कुछ वक्त पहले जोई रोगन की एक क्लिप इंटरनेट पर आग की तरह फैल गई थी। वो कहते हैं There's a temple in India that is one of the most confusing places I've ever seen. It was carved out of a mountain. The whole temple was entirely carved out of a mountain. और सच तो यह है कि जोई रोगन अकेले नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के लोग, साइंटिस्ट और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी हैरान है कि 1200 साल पहले जब हमारे पास ना कोई क्रेन थी ना कोई मशीन थी, तो ये करिश्मा कैसे हुआ। फैक्ट सुनिएगा कि इस मंदिर को बनाने के लिए पहाड़ से 2 टन यानी कि 2 मिलियन क्यूबिक फीट पत्थर निकाला गया था। आज के ज़माने में अगर हमें इतना मलबा हटाना हो तो कम से कम 10,000 बड़े ट्रक्स लगेंगे। पर सबसे बड़ी मिस्ट्री, वो सारा पत्थर गया कहाँ। एलोरा के आसपास कहीं भी वो मलबा नहीं मिलता। तो क्या ये एलियंस ने किया या हमारे पूर्वजों के पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो हम आज भूल चुके हैं। आज हम सिर्फ स्टोरी नहीं बल्कि असली आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के साथ मिस्ट्री को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मंदिर महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर औरंगाबाद के पास एलोरा में है। यहाँ टोटल 34 केव्स हैं, पर केव नंबर 16 सबसे अलग है। इन केव्स को 6th सेंचुरी से लेकर 12th सेंचुरी के बीच बनाया गया था। यहाँ बुद्धिस्ट, हिंदू और जैन तीनों धर्म के केव्स मिलते हैं, जो दिखाता है कि उस वक्त इंडिया कितना सेकुलर और कल्चरली रिच था। कैलासा टेम्पल की सबसे बड़ी खासियत है इसका मोनोलिथिक होना। मतलब ये कि ये मंदिर ब्रिक्स यानी ईंटों से नहीं बना, इसमें कोई सीमेंट या ज्वाइंटर यूज नहीं हुआ। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर एक ही पहाड़ के पत्थर को काट कर निकाला गया है। और इस मंदिर के बेस में जो हाथी है वो उसी पत्थर का हिस्सा है जिससे मंदिर की छत बनी है। अगर एक छोटा सा गलत कट लग जाता तो पूरा मंदिर बर्बाद हो जाता। सोचिए कितनी प्रेसिजन रही होगी। इसके लिए तो 1 लाइक बनता है। अब सवाल उठता है, बनाया किसने। बहुत से लोग कहते हैं एलियंस ने, पर इतिहास हमें कुछ और बताता है। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के मुताबिक इसे राष्ट्रकूट राजवंश के राजा कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। हमें ये पता चला बड़ौदा प्लेट्स से। इन प्लेट्स पर साफ लिखा था कि गुजरात के एक महाराज ने एलोरा में एक ऐसा शिव मंदिर बनवाया है जो काबिले तारीफ था कि खुद देवता और वो आर्किटेक्ट जिसने इसे बनाया वो दंग रह गए। लोग कहते हैं अचानक बन गया, पर ऐसा नहीं है। एलोरा में केव 11 2 थल, केव 12 3 थल और केव 15 दशावतार गुफा इसके पहले के एक्सपेरिमेंट थे। वहाँ बिल्डर्स ने सीखा कि पहाड़ कैसे काटना है और फिर उन्होंने अपना मास्टरपीस बनाया, कैलाश मंदिर। इस मंदिर की सबसे अजीब बात है इसका ऊपर से नीचे बनना। दुनिया में हर बिल्डिंग नीचे से ऊपर बनती है, पर ये ऊपर से नीचे बनी। इसके पीछे एक दिलचस्प कहानी है। कहा जाता है कि राजा कृष्ण प्रथम बहुत बीमार थे। उनकी रानी मणिकपति ने मन्नत मांगी कि अगर राजा ठीक हो गए तो मंदिर बनवाएगी और तब तक व्रत रखेगी जब तक वो मंदिर का शिखर न देख ले। तो आर्किटेक्ट्स ने कहा कि मंदिर बनाने में तो सालों लगेंगे, रानी तब तक भूखी नहीं रह सकती। तब कोकास नाम के एक मास्टर मूर्तिकार ने कहा, मैं ऊपर से खुदाई करूंगा ताकि एक हफ्ते में शिखर तैयार हो जाए और रानी अपना व्रत तोड़ सके। इसी वजह से ये मंदिर ऊपर से नीचे बनाया गया। अब आते हैं सबसे स्पाइसी पार्ट पर, एलियंस। कुछ लोग कहते हैं कि विमान शास्त्र की टेक्नोलॉजी यूज हुई और कुछ लोग 19वीं सदी के लेख हेलेना ब्लावत्स्की की किताब द सीक्रेट डॉक्ट्रिन का हवाला देते, जिसमें लिखा है कि एलोरा के नीचे एक सीक्रेट अंडरग्राउंड टनल है जो एलियंस तक जाती है। पर सच्चाई यह है कि ब्लावत्स्की ने वो बातें सिंबॉलिक यानी इशारों में कही थी, ना स्पिरिचुअल वर्ल्ड के लिए ना किसी फिजिकल एलियंस टनल के लिए। और जहाँ तक बात विमान की है, 1974 में IISc के एरोनॉटिक्स इंजीनियर ने रिसर्च करके बताया था कि क्योटेक्टर्स मॉडर्न फ्लाइंग मशीन्स के लिए पॉसिबल नहीं है। तो असली मैजिक टेक्नोलॉजी में नहीं, इंसानी दिमाग में था। फिर यहाँ एक सवाल उठता है, तो बिना मॉडर्न मशीनों के बेसाल्ट जैसा सख्त पत्थर जिसकी हार्डनेस 6/10 है कैसे काटा गया। इंजीनियर्स की रिसर्च बताती है कि उन्होंने हाइड्रोलिक्स एक्सपेंशन तकनीक यूज की। वो पत्थर में गहरे छेद करते, उनमें सूखी लकड़ी यानी ड्राई वुड डालते और फिर ऊपर से पानी भर देते। जब लकड़ी पानी सोखती तो वो एक्सपैंड होती थी। इस एक्सपेंशन से इतना प्रेशर बनता कि बड़े से बड़ा पत्थर भी क्रैक हो जाता। लेकिन वो मिसिंग मलबा 2 लाख टन पत्थर गया कहाँ। रिसर्च के मुताबिक वो पत्थर गायब नहीं हुआ। बिल्डर्स ने उसे वहीं लोकल एरिया में दूसरी बिल्डिंग्स, रास्ते और मंदिर परिसर के आसपास स्ट्रक्चर बनाने में रीयूज कर लिया था। हमें वो मलबा इसलिए नहीं मिलता क्योंकि वो आज भी किसी और शक्ल में वहीं मौजूद है। लेकिन इस मॉडर्न एरा में जो जैसे है वैसे ही रहने दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। खैर, इस समय के गवर्नमेंट को हम कह भी क्या सकते हैं। दोस्तों, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बनाना बहुत आसान है। ये कह देना कि एलियंस ने बनाया हमारे पूर्वजों की मेहनत का अपमान है।
कैलाश मंदिर हमें बताता है कि 1200 साल पहले का भारत इंजीनियरिंग, फिजिक्स और आर्ट में कितना आगे था। ये मंदिर कोई चमत्कार नहीं बल्कि उन हजारों कारीगरों की मेहनत है जिन्होंने 15 साल तक दिन रात एक करके पहाड़ को भगवान की मूर्ति में बदल दिया। आज हम मार्स पर जाने की बात करते हैं, पर 1200 साल पहले हमारे देश में ऐसे लोग थे जिन्होंने बिना कंप्यूटर के ऐसी कैलकुलेशन की जो आज के सॉफ्टवेयर भी नहीं कर पाते। कैलाश मंदिर कोई एक मिस्ट्री नहीं है, एक मैसेज है। मैसेज उन लोगों के लिए है जो सोचते हैं कि प्राचीन भारत पिछड़ा हुआ था। ये मंदिर चीख चीख कर कहता है कि हम इंजीनियरिंग में तब भी बाप थे और आज भी हैं। जो रोगन हैरान है, पूरी दुनिया हैरान है, पर हमें हैरान नहीं, गर्व होना चाहिए। अगली बार जब कोई बोले कि एलियंस ने बनाया है तो उन्हें ये वीडियो भेज देना, क्योंकि असली चमत्कार किसी दूसरे प्लेनेट से नहीं, हमारी इसी मिट्टी से निकला है। अगर वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि ऐसे ही राज हम खोलते रहेंगे। मिलते हैं अगले एपिसोड में। और अगर आपने अभी 1917 सीक्रेट स्ट्राइक वाली वीडियो नहीं देखी तो अभी तुरंत यहाँ पर क्लिक करके देखें।